कुछ ही देर में प्रियंका गांधी पटना के सदाकत आश्रम में महिलाओं के साथ करेंगी संवाद। घरेलू काम करने वाली महिलाओं से लेकर प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन तक शामिल। इसके बाद प्रियंका मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। बिहार चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। ओवैसी का रोड शो बरसानी में से शुरू होकर अमौर विधानसभा तक पहुंचेगा। इसके बाद ओवैसी बायसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि वो चाहे जहां से शुरुआत करें, बिहार में उनका कुछ नहीं होने वाला है। गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार को अपमानित करने का काम किया है। क्या प्रियंका गांधी उसके लिए माफी मांगेंगी? बिहार की महिलाओं को पीएम मोदी ने दी सौगात। पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का किया शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, आत्मनिर्भर बनेगी बिहार की महिलाएं। मेरा लक्ष्य आपका सपना पूरा करना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक तेज प्रताप यादव का बयान। बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं हम लोग। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है। हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बीजेपी ने जारी किया है कैंपेन सॉन्ग। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। गाना लॉन्चिंग के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एलईडी रथों को दिखाई हरी झंडी। पठानकोट में लूट की वारदातों को अंजाम देने वालों के हौसले बुलंद। नहारे लूट की घटना को दिया अंजाम। पठानकोट का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में बुजुर्ग महिला के कानों की बालियां छीनते हुए दिखे लुटेरे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सड़क हादसे का आया सीसीटीवी। बच्ची को बचाने के चक्कर में चोटिल हुआ बाइक सवार। महाराष्ट्र के धाराशिव में बाढ़ किसानों का संकट। लोगों को तकलीफ के बावजूद मौज मस्ती में व्यस्त हैं अफसर। बाढ़ प्रभावित इलाकों के जिलाधिकारी के डांस का वीडियो वायरल। किसानों के लाखों हेक्टेयर फसलों के नुकसान की प्रशासन को नहीं है कोई चिंता। चित्रकूट में खाद के लिए मची अफरा तफरी। किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। पुलिस बांट रही है खाद की टोकन पर्ची। उमस भरी गर्मी में किसान परेशान। भूखे प्यासे किसानों की लगी लंबी लाइनें। ब्लॉक प्रमुख ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा टोकन किसी और को, खाद दे रहे हैं किसी और को। अमरोहा में बारात पर हमला। बारात में 12 से ज्यादा हमलावर घुसे। दूल्हे को बग्घी से खींचकर पीटा। साइकिल की चेन, लोहे के करे और चाकू से लैस युवकों ने दूल्हे को बग्घी के नीचे खींचकर बेरहमी से पीटा। हमले में दूल्हे का सिर फटा। मची अफरा तफरी। यूपी के चंदौली में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस की मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। पशु तस्करों से 8 गोवंश को पुलिस ने कराया मुक्त। गोली लगने से पशु तस्कर गंभीर रूप से घायल। अंधेरे का फायदा उठाकर एक तस्कर छोटू यादव फरार। पकड़े गए तस्कर के पास से तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोवध का वांछित आरोपी मोहम्मद रज्जाक गिरफ्तार। भागते समय पुलिस पर आरोपी ने चलाई गोली। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के कुशीनगर में महिला से छेड़खानी मामले में ग्रामीणों ने युवक को पीटा। पिटाई के बाद युवक को नहर में फेंका गया। मारपीट के बाद युवक गंभीर रूप से घायल। महिला की शिकायत पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खूंखार गुलदार। लोगों ने ली राहत की सांस। गुलदार के हमले में अब जा चुकी है 35 इंसानों की जान। जिले के कई गांवों में पकड़े जा चुके हैं 100 से ज्यादा गुलदार। गोरखपुर के पौष एरिया में पीएनबी परिसर से 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया अजगर। अजगर के पकड़े जाने के बाद बैंक कर्मियों और ग्राहकों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के हरिद्वार में रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने पर भारी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर डाली थी रील। पुलिस ने एक देशी तमंचा और मोबाइल बरामद किया। यूपी के बाराबंकी में शादी के मंडप में हुआ फिल्मी ड्रामा। बहन के देवर ने भरी दुल्हन की मांग। भारी हंगामे के बीच लौटी बारात। दुल्हन की मांग भरने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया।
बहराइच के पयागपुर में अवैध मदरसे पर छापा। अचानक छापे के दौरान 40 नाबालिग छात्राएं बरामद। जांच के दौरान कई लड़कियां शौचालय में बंद मिली, जिन्हें संचालक ने छिपाने की कोशिश की थी। संचालक ने पहले अधिकारियों को अंदर जाने से रोका। यूपी के संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक। महिला पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। घायल अवस्था में आरोपी एसीपी के हाथ जोड़कर मांगता रहा माफी। एसीपी बोले, तुझे ऊपर वाले ही देगा न्याय। बेटे के नामांकन की दावत में चली है गोलियां। दावत ना देने से नाराज ग्राम प्रधान ने बच्चे के पिता को गोलियों से भूना। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पाकिस्तानी घुसपैठिया अरेस्ट। अधिकारियों के मुताबिक सीमा पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था गिरफ्तार व्यक्ति से नहीं मिली कोई आपत्तिजनक सामग्री। पाकिस्तानी व्यक्ति को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों द्वारा पूछताछ के लिए रखा गया। राजस्थान में भारतीय सीमा से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था हनीफ खान। जासूस ने ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान को भेजी थी जानकारी। इस साल जासूसी के आरोप में जैसलमेर से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गुरुग्राम में एनकाउंटर के बाद 2 शूटर गिरफ्तार। नीरज तेलहान हत्याकांड में थे वांछित आरोपियों से पिस्टल और कारतूस बरामद। आरोपियों ने पुलिस पर की फायरिंग। हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट और एसआई के बाएं हाथ में लगी गोली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी के पैरों में लगी गोली। दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद का आया सीसीटीवी फुटेज में सफेद शर्ट पहने हुए नाबालिग की हुई पहचान। हत्या के बाद नाबालिग भागकर सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा। पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया। बिहार के बेतिया में बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद की गाड़ी को ग्रामीण ने घेरा। ग्रामीणों ने विधायक के सामने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद विधायक को सुरक्षित गांव से बाहर निकाला। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली मनिका विश्वकर्मा पहुंची अयोध्या। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर मनिका ने इतिहास रचा। फिल्म रामलीला में मां सीता की भूमिका निभा रही है मनिका। मनिका ने मीडिया से कहा, अयोध्या सोशल मीडिया और टीवी से ज्यादा सामने से खूबसूरत है। दिल्ली के सीलमपुर में जे ब्लॉक के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या। नाबालिग हमलावर के दूसरे संप्रदाय के होने की वजह से इलाके में तनाव। भारी संख्या में फोर्स तैनात। हत्या से गुस्साए लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट। बिना हेलमेट बाइक सवार को रोकने पर हुआ विवाद। मारपीट का आरोपी एक युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी के आजमगढ़ में 7 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या मामले में एक्शन। पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपी घायल। पठान टोला का रहने वाला मासूम मुकर्रम की किडनैपिंग कर की गई थी हत्या। उत्तराखंड के हरिद्वार में परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की दुकान चला बुलडोजर। लक्सर के सुल्तानपुर कस्बे में आरोपी खालिद की दुकान को प्रशासन ने ध्वस्त किया। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। भारतीय सेना की जासूसी के आरोप में हनीफ खान गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाक आकाओं के संपर्क में था। दिल्ली और कानपुर देहात में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़। पुलिस ने 10 महिलाएं और 5 बच्चे सहित 25 बांग्लादेशियों को किया अरेस्ट। दिल्ली के सराय काले खां स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया। यूपी के प्रयागराज में अवैध मदरसे पर दबिश। पटिहार चौराहे स्थित मदरसे में 40 नाबालिग लड़कियां बरामद। मदरसे के शौचालय में छिपाई गई थी लड़कियां। यूपी के अलीगढ़ में विजयगढ़ गोलरा फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्टल, तमंचे सहित कार बरामद। यूपी के बलरामपुर में 12 करोड़ की फर्जीवाड़े में पीएनबी बैंक मैनेजर सहित 8 पर केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी सीनियर बैंक महेश तिवारी को अरेस्ट किया। फर्जी दस्तावेज तैयार करके पंजाब नेशनल बैंक नहर बालागंज में धोखाधड़ी किया। दिल्ली के भलसबा डेयरी में हुए सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। बेटों की मौत से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। जहांगीरपुरी रिंग रोड पेट्रोल डलवाने गए थे दोनों भाई। ओडिशा के सुंदरगढ़ में गुरुवार को ट्रक और यात्री बस की भिड़ंत। हादसे में 2 महिलाएं सहित 5 की मौत, कई घायल। गंभीर रूप से घायल एक शख्स राउरकेला रेफर। बिहार के दरभंगा में सैलून मालिक पर रंगदारी न देने को लेकर हमला। लेडियास राय रैक पॉइंट की घटना। नकली पिस्तौल के जरिए हमला करने वाले कुंदन पासवान की पहचान हुई। भिवाड़ी पुलिस ने चलाया मेरी पुलिस मेरा अभियान।
110 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए। इस दौरान एसपी ने मोबाइल गुम या चोरी होने पर स्वयं रिपोर्ट दर्ज कराने और ब्लॉकिंग कराने की प्रक्रिया भी बताई। बिहार के कटिहार में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम की तैयारी के दौरान हुआ भीषण हादसा। सड़क किनारे बैरिकेड कर रहे 2 मजदूरों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उड़ाया। हादसे में 2 मजदूर की घटनास्थल पर मौत। दोनों मजदूर रात से ही बैरिकेड बांधने का काम कर रहे थे। भारत इन्वेस्टर्स समिट में लॉर्ड मार्क के सुबोध गुप्ता के प्रतिष्ठित इनोवेशन एंड डायग्नोस्टिक सिवाइटिस अवार्ड से किया गया सम्मानित। ये अवार्ड लंदन के ऐतिहासिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम यानी IEBF की ओर से दिया गया है। सुबोध गुप्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को गर्व महसूस कराना है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। कालीघाट मंदिर में भी पूजन करेंगे अमित शाह। बंगाल में कार्यक्रमों के बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार के बेतिया में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह पटना में बैठक करेंगे। सीएम योगी शाम 5 बजे बुलाई है कैबिनेट की मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना। कैबिनेट की बैठक में स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने पर आएगा प्रस्ताव। 6 लाख छात्रों को नहीं मिली थी स्कॉलरशिप। सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट। 3 बजे ग्राम प्रधानों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विषय पर करेंगे संवाद। सीएम योगी ने लिखा, ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण ही विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला। विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत 2047 पथ करेगा। लद्दाख आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरा जेएनयू। जेएनयू में बीती रात पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ लगे नारे। प्रदर्शनकारियों ने जलाया पुतला। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बीजेपी ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया। वहीं छात्रों का कहना है कि 24 सितंबर की घटना के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ग्रीन टॉक्स के 4थे संस्करण के दौरान संबोधित किया। गौतम अडानी ने कहा कि हर अंकुर में छिपी है क्रांति की आवाज। यही छोटे बीज गढ़ते हैं महान इतिहास। गौतम अडानी ने युवा प्रतिभाओं का आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से स्वतंत्र बनाने की जरूरत पर जोर दिया। अंकुर में छुपी है क्रांति की आवाज। यही छोटे बीज गढ़ते हैं महान इतिहास। जो सपनों के लिए राह बदलते हैं वही इतिहास की रेखाएं गढ़ते हैं। ले हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सरकार को ज्यादा दिक्कतें होंगी। वांगचुक ने गृह मंत्रालय के हिंसा भड़काने के आरोप को किया खारिज। कहा, सरकार बलि का बकरा तलाश रही है जबकि असली समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। हिंसा के बाद लेह में आज भी जारी रहेगा कर्फ्यू। स्कूल कॉलेज रहेगा बंद। सरकार ने वांगचुक के एनजीओ का FCRA किया रद्द। ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा। ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाया, यानी कि अब दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए दी जानकारी। कहा, 1 अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगेगा जब तक कि संबंधित कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना लेती। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद विकास के लिए खतरा। आतंकी गतिविधियों के प्रति ना तो सहिष्णुता दिखाएं और ना सहयोग करें। एस जयशंकर बोले, दुनिया को ग्लोबल वर्कफोर्स की जरूरत है। रूस से तेल खरीदने और टैरिफ के मुद्दे पर कहा, अमेरिका दोहरा मापदंड अपना रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जयंती पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और वंचितों के लिए साहसिक निर्णय आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज रिटायर हुआ MiG-21 लड़ाकू विमान। 6 दशक की सेवा देने के बाद आज MiG-21 रिटायर। चंडीगढ़ में MiG-21 का विदाई समारोह। राजनाथ सिंह समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी रहे मौजूद।